जब मैंने बोला कि मैं फ्री की लाइब्रेरी में जा रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने बोला ऐसा कौन सा इंसान है जो फ्री की लाइब्रेरी चला रहा है आज। समाज बदलने के लिए हमेशा बड़े पद या बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी चिंगारी भी रोशनी फैला देती है। और जब ये रोशनी शिक्षा और समाज सेवा की हो तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। कभी शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित थी। गांव और कस्बों में बच्चों को पढ़ाई के लिए न तो किताबें मिलती थी और न ही पढ़ने की कोई सुरक्षित जगह। प्रतियोगी परीक्षाओं का सपना देखने वाले युवा या तो बड़े शहरों की ओर भागते थे या फिर हालातों से हार मान लेते थे। लेकिन कुछ युवाओं ने ठान लिया कि अब बदलाव लाना जरूरी है। साल 2020 कोरोना काल के कठिन समय में जब पूरा देश लॉकडाउन और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तभी जयपुर के गोनेर रोड क्षेत्र के एक युवा अशोक कुमार जांगिड़ ने सोचा कि क्यों न शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाया जाए। उन्हें लगा कि महामारी ने बच्चों और युवाओं से स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई का माहौल छीन लिया है। इसी सोच से उन्होंने अशोक लाइब्रेरी की नींव रखी, पूरी तरह निःशुल्क। जी हाँ, सभी सुविधाओं के साथ, ताकि छात्र छात्राएं बिना किसी बोझ के पढ़ाई कर सकें। किताबें, नोट्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संसाधन और एक सुरक्षित वातावरण। आज तक 2 दर्जन से अधिक विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। सैकड़ों छात्रों ने यहाँ बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और अपने करियर को नई दिशा दी। तो 93 जो बचता है वो भी तो पढ़ाई करते ही ना। ये तो नहीं कि सारे पढ़ाई तो सभी करना, मेरे से भी क्या पता विचलित करना हो, मेरे से भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं है पर लेकिन साथ में बेस्ट विशेष सबका साथ, जब भी वो इंसान आगे बढ़ पाता है। इसलिए ये सफलता मेरी अकेले की बिल्कुल नहीं है, ये सबके साथ की है, जब भी मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ये लाइब्रेरी गोनेर रोड ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण और शहरी इलाकों के युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। छात्रों का कहना है कि ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन और संघर्ष को ऊर्जा देने वाला स्थान है। मेरा नाम कविता गुजर है और मैं कम से कम मुझे 1-1.5 साल हो गया मतलब लाइब्रेरी में आते हुए। आफ्टर 12th मैं इस लाइब्रेरी में आने लग गई थी। जब मैं इस लाइब्रेरी में आई थी तो मतलब पेरेंट्स को भी कुछ ऐसे था कि हाँ किधर है लाइब्रेरी, कहाँ है। और जब मैंने बोला कि मैं फ्री की लाइब्रेरी में जा रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने बोला ऐसा कौन सा इंसान है जो फ्री की लाइब्रेरी चला रहा है। आजकल तो 500 हजार रुपए में लाइब्रेरी चला रहे हैं, ऐसा कौन सा इंसान है। हमें तो नहीं लगता ऐसा कोई है। फिर वो बोले कि चलो एक बार देख के आओ, 1 महीना जाके आओ, फिर बताना मुझे कि वो पैसे मांगते हैं या वहां नहीं। तो मैंने जब यहाँ आई और यहाँ की जो व्यवस्था देखी तो सच में मुझे लगा कि ये सच में एक ऐसा इंसान कोई ऐसा कर सकता है क्या। मतलब बच्चों के लिए कोई ऐसा कर सकता है सच में, और वो भी स्टूडेंट्स के लिए वेरी मतलब मैं क्या कहती हम गर्ल्स यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर जाते होंगे तो हम लोग सेफ होते हैं। यहाँ पर इतने सारे बॉयज हैं, वो हमको इतना कंफर्ट फील करवाते हैं ना, कभी भी हमको शिक्षा के साथ साथ इन युवाओं ने समाज की समस्याओं को भी अपनी लड़ाई बनाया। गोनेर रोड क्षेत्र में वर्षों से पुरानी सीवरेज लाइन की समस्या चली आ रही थी। इसी को लेकर घर घर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत अशोक कुमार जांगिड़ और उनकी टीम ने की। टीम में सुनील बिश्नोई, कैलाश वर्मा और कई जागरूक युवाओं ने अहम भूमिका निभाई। इस अभियान में अब तक 4500 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए जा चुके हैं। ज्ञापन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ और मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ तक भेजा गया। स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा ने भी इस आंदोलन की सराहना की और समस्या का समाधान जल्द निकालने का आश्वासन दिया। ये साबित करता है कि जब पढ़े लिखे और जागरूक युवा समाज की कमान संभालते हैं तो वर्षों पुरानी समस्या भी सरकार के कानों तक पहुंचती है। अब सोचिए, अगर हर कस्बे, हर गांव में ऐसे मुफ्त लाइब्रेरी खुले, अगर हर युवा सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित न रहकर समाज की समस्याओं के समाधान में भी आगे आए, हाथ बंटाए, और अगर हर आंदोलन इसी तरह शांतिपूर्ण और संगठित हो तो आने वाला कल कैसा होगा। एक ऐसा भविष्य जहां बेरोजगारी घटेगी, जहां अशिक्षा की जगह ज्ञान और आत्मनिर्भरता होगी, और जहां समाज अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढेगा, सरकार तक पहुंचाएगा और समाधान भी पाएगा। इन सब पहलों का मकसद साफ है, युवाओं को सिर्फ सपनों तक न रोका जाए बल्कि उन्हें पूरा करने का रास्ता दिया जाए। समाज को जागरूक बनाया जाए ताकि कोई समस्या सालों साल लटकी न रहे, और यह साबित किया जाए कि समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। ये लड़ाई सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों की नहीं है, ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो बेहतर भविष्य चाहता है, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने लिए पढ़ते हैं तो एक सरकारी नौकरी पाते हैं, लेकिन जब समाज के लिए पढ़ते और लड़ते हैं
आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। युवाओं की ये मुहिम आने वाले कल की तस्वीर बदल सकती है। आज की ये पहल कल की बड़ी क्रांति बन सकती है। ये कहानी सिर्फ एक लाइब्रेरी, एक हस्ताक्षर अभियान या सिर्फ एक लड़के अशोक कुमार की नहीं है। ये कहानी है उस जज्बे की जो कहता है कि बदलाव दूर से देखने से नहीं आता, बदलाव आता है जब आप कदम बढ़ाते हैं। और इन युवाओं ने कदम बढ़ा दिए हैं। अब बारी है हमारी, क्या हम भी इनके साथ खड़े होंगे? जय हिंद, जय भारत। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है किसी भी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, कि अब तक के इतिहास में मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आप पहले बने। अगर पहले बनोगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रखा जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे को कोई याद नहीं रखता है।